आप ही की कृपा, आप ही की शरण, आप ही का आशीर्वाद, आप ही का मार्गदर्शन बाबा। ओम साईं राम। रामनवमी के शुभ अवसर पर बाबा की कृपा से मैं ये चैनल साइशा द ट्रुथ ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम सभी भक्त अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। बाबा की जो दी हुई शिक्षाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे हमारे अनुभव के माध्यम से हो, चाहे हमारे एनवायरनमेंट नेबरहुड के माध्यम से हो, चाहे हमारी किसी बुक के माध्यम से हो, चाहे वो साईं सच्चरित्र से हो, जो भी शिक्षाएं हमें मिली हैं उन्हें कैसे जीवन में हमें कैसे आचरण में लाना है, कैसे हैबिट में लाना है, उसका ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे और जो नीडी पीपल हैं उनके लिए प्रेयर कर सकेंगे। बाबा के दिए हुए जीवन से बहुत सारे पहलू हम लोग जुड़े हुए हैं, बट हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। हम कई बार चीज़ों की वैल्यू उस समय नहीं समझते जब हमारे पास चीज़ें होती हैं, बट जब चली जाती है तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। बाबा का जो साईं सच्चरित्र है वो ज्ञान का सागर है। आप जितनी बार भी उसे पढ़ोगे उतनी बार ही आपको कुछ अलग ही अनुभव होंगे। मेरे जीवन में साईं सच्चरित्र ने मेरे जीवन को कैसे चेंज किया, मैं मेरे अनुभव क्या रहे, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये लंबी जर्नी है। आई शुड से कि मैं बचपन से बाबा से जुड़ी हुई हूँ। हमारे यहाँ बाबा की एक छोटी सी प्यारी सी मार्बल की आइडल थी, मूर्ति थी, और मम्मी पापा जैसे डेली पूजा करते हैं मैं भी उनके साथ पूजा करती थी। सारे भगवान जी की तस्वीरें वहाँ लगी होती थी। बट समझ नहीं है, मतलब लाइक जैसे सब डेली पूजा करते हैं वो था, लेकिन जो कनेक्शन वाली बात है पिछले 6 साल में जो हुआ वो बहुत ही अलग था। मेरे को मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से बाबा के एक मोबाइल टेम्पल से मैं जुड़ी, और रामनवमी का ही अवसर था। और मैं उससे कुछ दिन पहले की बात है, सब लोग रामनवमी की तैयारी में लगे हुए थे और मैं बाबा से बोली कि बाबा आपने मुझे बुलाया ही नहीं, किसी ने मुझे कहा नहीं, तो मुझे बुलाओ, मुझे आना है। और मैं ये नहीं सोची कि बाबा का कि बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्यों, ये सब चीज़ें क्यों, जाना है आपको बाबा से मिलना, जाओ। बट फिर भी मैं बाबा से शिकायत करी, बाबा आप तो मुझे नहीं बुला रहे हो। और इसी तरीके से सोच सोच में वो रामनवमी का अवसर निकल गया। दिल में यही रहा कि मेरे को नहीं बुलाया, बाबा ने नहीं बुलाया। लेकिन वो महसूस होना, वो एक दर्द था। कोई बात नहीं, कुछ दिन बीते और वो मोबाइल टेम्पल कैसे होता था, कुछ दिन के लिए या 1 महीने 15 दिन के लिए बाबा की तस्वीर, एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई थी, वो कुछ कुछ टाइम के लिए हर फ्रेंड्स के उस सर्कल में रहती थी। तो ऐसी एक फ्रेंड के यहाँ थी, उस टाइम पर भजन कीर्तन चल रहे थे, साईं संध्या थी और मैं भी वहाँ गई हुई थी। और फिर जब मैं उनके बाबा के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि वो फ्रेंड का था, उन्होंने सबको बुलाया था तो मुझे भी बुलाया, मैं भी गई, मैं बैठी और बाबा से बात करी हूँ। बाबा आपने मुझे रामनवमी पे नहीं बुलाया, मेरा बहुत मन था। बहुत सारी शिकायतें करती जा रही हूँ उनकी तरफ देखे हुए, इधर उधर भजन चल रहे हैं, सब बहुत सारे लोग हैं, बट मैं बाबा के चरणों में ध्यान लगा के बस यही कि आप मेरी बात सुन रहे हो ना। मैं बहुत गुस्से, मतलब लाइक होता है ना, अपना समझ के जैसे आप करते हो मम्मी पापा से बात, ऐसे कि आप सुन रहे हो ना, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे प्रमाण दो, और प्रमाण भी ऐसा देना कि वो मैच, मतलब अगर होता है ना कि आपने कुछ किया, ऐसा कुछ मुझे प्रूफ दिया और वो प्रूफ मैच कर गया, दिमाग में ये भी आ रहा है कि वो अगर कॉमन सा हो तो मुझे क्या पता चलेगा आपने दिया है, वो सब दिमाग में ऐसे ह्यूमन नेचर मेरे दिमाग में चल रहा था। और मेरी आंखें बंद थी और मैं बस बार बार से बातें करे जा रही हूँ। जब मेरी बातें पूर्ण हो गई तो मैंने आंखें खोली, और बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने एक फ्लावर था, वो ड्राई फ्लावर था। सब जगह मैंने सोचा कि फ्लावर है, पूजा का माहौल है, हो सकता है फ्लावर, बट सारे फ्लावर फ्रेश थे। वो अकेला बहुत डिफरेंट फ्लावर था। उस जैसा ना कोई भी ड्राई फ्लावर, कोई भी सूखा फ्लावर, ना पत्ती, ना कोई भी पार्ट ऐसा नहीं कि आसपास में हो। बाबा ने मेरी वो बात भी ध्यान रखी कि जवाब भी देना और वो मैच भी ना करे किसी चीज़ से, ऐसे मैं समझ पाऊँ कि वो बाबा का ही दिया हुआ है। देने को बाबा फ्रेश फूल भी दे सकते थे, राइट, बट बाबा ने वो ड्राई फ्लावर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो मैंने देखा मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके, मैं रोती ही रही। ऐसे वो पहला कनेक्शन था मतलब बाबा से कि आप बिलीव नहीं करोगे, वो अनुभव ही अलग था कि हाँ बाबा सुन रहे हैं, तूने जो शिकायतें की बाबा ने सब सुना।
हम ही बाबा को नहीं सुन पाते, हम समझने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी बात बोलते चले जाते, ये नहीं सोचते कि बाबा भी हमें सुन रहे हैं, तो बाबा भी रिप्लाई कर रहे हैं। वो एक कनेक्शन था। उसके बाद से, ये 6 साल पहले की बात है, उसके बाद से मेरे लाइफ में बहुत सारे अनुभव हुए हैं। बहुत कृपा रही है, सच बताऊँ। बाबा मतलब इसी तरह की कृपा सब पर बनाए रखे, सभी के जीवन में एक दिन आए। और उसके बाद वो फ्लावर आज भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। वो मेरे लिए बाबा की ब्लेसिंग्स है, और हमेशा मतलब जब तक मैं हूँ मेरे साथ रहेंगी। इसी तरीके से बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपसे इन वीडियोस के माध्यम से शेयर करती रहूँगी। और आप सबको यही बताऊंगी कि मैं 1.5 साल से एक महाप्रायण के ग्रुप में ज्वाइन की हूँ। उन 1.5 साल से, उन 1.5 साल के अंदर अंदर मेरे जीवन में और बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, मेरी सोच में, मेरे कर्मास में, मेरे जीवन में। मेरा नज़रिया ही बदल गया। बाबा के दिल में क्या है, वो क्या कराना चाहते हैं, या मेरे दिल में क्या है, वो बाबा जानते हैं। बट बहुत परिवर्तन आए हैं, और ये परिवर्तन पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव परिवर्तन है। ये एक अलग ही, मतलब आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी स्थिति कुछ भी हो, दुख भी आता है, सुख भी आता है, बट वो जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, मतलब आपको चिंता नहीं है, चिंता मुक्त हो आप, क्योंकि आपके पास बाबा है। वो जो अनुभव है, वो जो कनेक्शन है, वो मेरा बड़ा है बाबा से। जैसे मेरे हस्बैंड अभी कुछ टाइम पहले बीमार हुए, मैं उन्हें सर्व कर रही थी सामान, लेकिन हर बार ना मैं बहुत वो हो जाती थी कि बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, वो बीमार हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आजकल फ्लू बहुत चलता है या कोविड है। बट उस कुछ टाइम से मतलब मुझे चिंता ही नहीं होती, मुझे लगता है सब पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है उस टाइम। मैं नहीं जानती क्यों। एक एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग ही रहता है कि हाँ, बाबा हैं, देख लेंगे। कर्म करते रहो, प्रेयर करते रहो, बाबा हैं, पीछे खड़े हैं बाबा। हमेशा बोलते हैं तुम अपना कर्मा करो, मैं पीछे हूँ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है, तुम्हारे मन में श्रद्धा है, फेथ है, अपना कर्म करते रहो, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ। वाई फियर व्हेन आई एम हियर। तो इस तरीके से बाबा का मेरा उस फ्लावर के बाद कनेक्शन हुआ। और ये कनेक्शन मैं बाबा से यही कहूँगी कि सभी के जीवन में आए। इन इन इस चैनल के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ, हर दिल में, हम जानते हैं कि हर दिल में, ये साई सच्चरित में भी लिखा है, हर दिल में, हर अंतस्थल में बाबा वास करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि हम महसूस नहीं कर पाते? वो यही है, जब आपके शुभ कर्म आएंगे, आपका कनेक्शन बढ़ने लगेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो चीज़ें महसूस कर पाओगे, वो चीज़ें को, क्योंकि बाबा है दिल में, लेकिन महसूस कब कर पाएंगे उस दिल में कि बाबा हैं? वो महसूस, वो अनुभव, वो अनुभूति ही का नाम हम जो बोलते हैं ना, वो सुख है, वो आनंद है, जो हमें किसी सेंट्स या किसी ईश्वर या सबके अपनी, जो इसको भी जो मानता है गुरु, उनकी जब हम शरण में जाते हैं, उनकी कृपा के अंदर आते हैं, तब हमें वो चीज़ें महसूस होती हैं। उससे पहले सबको ये लगता है ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। जो लोग नहीं मानते उन्हें लगता है अरे ये तो ये ऐसे हुआ होगा। बट जिन लोगों का विश्वास है वो इस चीज़ को महसूस कर सकते कि ये कृपा वाकई में ही कृपा है। ये वो अनुभव है जो दिल को एक अलग ही आनंद देता है। मैं सभी के लिए, सुनने वालों के लिए, इस चैनल को जो भी लोग सुन रहे हैं, या जिनके दिल में जरा सी भी ये है कि मुझे बाबा से जुड़ना है, या वो किसी भी ईश्वर को मानते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि बाबा ने जिस तरीके से मुझ पर कृपा की, आप सभी पर कृपा करिए, आप सभी को वो मार्गदर्शन दें, आप सभी को वो कृपा दें, वो सुख की अनुभूति, वो आनंद की अनुभूति आप भी महसूस कर पाएँ, आपका भी जीवन सुख से परिपूर्ण हो जाए। यही मेरी कामना है। ओम साईं राम।